जय हिंद स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का डीसी मैथ्स पे। मैं हूं राकेश कुमार और आप हैं मेरे साथ इस चैप्टर 1 के सफर में। और चैप्टर 1 की सफर में चलते चलते हम पहुंच चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 3 के पास। एक्सरसाइज नंबर 3 जो कि आपके मेनली बेस्ड है फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स के कॉन्सेप्ट पर। और फैक्टोरिंग पॉलिनोमियल्स मतलब पॉलिनोमियल्स को हम कैसे फैक्टराइज करें, कैसे फैक्टर्स फाइंड करें, इसके लिए हमने 3 मेथड पढ़ के आ रहे हैं। पिछले 2 वीडियो लेक्चर्स में हमने उनके एग्जाम्पल्स और कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो आई बटन पर जाके या लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां जाके आप इनको ज़रूर देख लीजिए। और सबसे इम्पॉर्टेंट, मिडिल टर्म को स्प्लिट करके कैसे एक पॉलिनोमियल का फैक्टर फाइंड किया जाता है, वो कॉन्सेप्ट आप ज़रूर देख लीजिए। वो है आपका लेक्चर नंबर 13 पे। ये जो क्वेश्चंस हैं वो उन्हीं पर बेस्ड है। और ये पूरा एक्सरसाइज मोस्ट ऑफ द जो क्वेश्चन है इसके वो किस पर बेस्ड है? स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, मध्य पद को तोड़कर बहुपदों का गुणन खंडन करना। चलिए, तो सबसे पहले मैं ले रहा हूं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। अब आपका सवाल आएगा कि सर फर्स्ट और सेकंड का क्या? मैं बता दूं स्टूडेंट, यहां हम उन क्वेश्चन को ही लेने वाले हैं जो कि लगता है इंपॉर्टेंट है। सारा क्वेश्चन हम नहीं करने वाले, सारा कॉन्सेप्ट आपको बता दिए हैं हमने। आप स्वयं से उसको ट्राई करेंगे। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप हमें ज़रूर कमेंट में लिखिए या dcmaths22@gmail.com पर आप हमें मेल कर सकते हैं। चलिए, ये रहा मेरा क्वेश्चन नंबर 3, x² प्लस एक्स माइनस 12। मुझे इसके क्या फाइंड करना है? मुझे फाइंड करना है फैक्टर्स। और जैसा कि ये दिखाई दे रहा है, ये क्या है? एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। और क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को अगर मुझे क्या करना है? फैक्टराइज करना है, तो मेरे पास मेथड है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है, मध्य पद को तोड़कर मैं इसके फैक्टर्स फाइंड कर सकता हूँ। चलिए, सबसे पहला हमारा काम है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म पॉलिनोमियल के, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म से क्या करना? कंपेयर करना। तो चलिए, कैसे करना है? ऑन कंपेयरिंग x² प्लस एक्स माइनस 12 विद ax² प्लस bx प्लस c। ax² प्लस bx प्लस c के साथ इस दिए हुए पॉलिनोमियल का क्या करना? तुलना करना। तो यहाँ से मेरे पास देन यहाँ क्या मिल जाएगा? a इज इक्वल टू, a की जगह में क्या है? यहाँ 1 है, 1। b की जगह में क्या है? 1। b की जगह में क्या है? 1। एंड c की जगह में क्या है स्टूडेंट? आप बताइए, c की जगह में क्या है? आप देख पा रहे हैं यहाँ प्लस c है और यहाँ क्या है? माइनस 12। तो आप पूरे साइन के साथ इसको कंसीडर करेंगे कि यहाँ c की जगह माइनस 12। ठीक, ये मिल जाने के बाद हमारा अगला स्टेप होता है कि हमें एक टारगेट सेट करना रहता है। और टारगेट सेट हम कैसे करते हैं? हम टारगेट सेट करते हैं a और c को मल्टीप्लाई करके। कैसे होगा? सिंस a इंटू सी, चूँकि a इंटू सी बराबर होगा आपका 1 इंटू माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 12। ठीक, अब अगला स्टेप है इस माइनस 12 के फैक्टर्स को फाइंड करना। 2 फैक्टर्स फाइंड करना जिनको मल्टीप्लाई करने पर तो माइनस 12 आए, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप, उनको ऐड करने पर क्या मिलना चाहिए स्टूडेंट? क्या मिलना चाहिए? यस, वेरी गुड। उनको ऐड करने पर मिलना चाहिए ये मिडिल टर्म। क्या मतलब सर? कि 2 नंबर्स हमें लेके आना है, उनको अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो मुझे मिल जाए माइनस 12 और उनको मैं जोड़ूं तो मुझे मिल जाए ये 1। कैसे करना है? पिछले वीडियो लेक्चर्स में हमने एक अलग तरह से कैसे फैक्टर्स फाइंड करना है वो डिस्कस किया था। यहाँ मैं एक और तरीका बताने वाला हूँ कैसे हम फैक्टर्स को फाइंड कर सकते हैं। तो फैक्टर्स फाइंड करने के लिए हम यूज़ करेंगे फैक्टराइजेशन मेथड। तो चलिए, 12 के फैक्टर्स मैं लेके आने वाला हूँ। सबसे पहले हम 2 से इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन मैं करने वाला हूँ। तो 2 से अगर मैं डिवाइड करूँ तो क्या होगा? ये 6 टाइम जाएगा। नेक्स्ट, फिर इस 2 से जाएगा, ये 3 टाइम जाएगा, फिर ये 3 से जाएगा। स्टूडेंट, ये क्या है उनके? ये है आपके 12 का फैक्टर्स। अब मैंने कहा कि कितने फैक्टर्स निकालने हैं? कितने फैक्टर्स? 2 फैक्टर्स निकालने हैं। इसके मतलब इन 3 का
क्या करना है मुझे, दो अलग अलग ग्रुप बनाना है। क्या मतलब सर, कि जिस प्रकार से कैसे है 2 × 2 × 3 है मेरे पास, इनका दो अलग अलग ग्रुप बनाना है। ग्रुपिंग कीजिए आप, कितने ग्रुप्स, दो ग्रुप्स। पहले में अगर मैं ले लूँ 2 × 2 को, तो सेकंड ग्रुप बन जाएगा मेरा 3, अपना एक अकेला। चलिए इसका क्या आएगा, 4 आएगा, बीच में मल्टीप्लाई का साइन और 3। सो स्टूडेंट अगर आप 4 × 3 करेंगे तो क्या मिलेगा, 12 मिलेगा। 4 × 3 करने पर 12 मिलेगा। और -12 के लिए आप क्या करेंगे, -12 के लिए इन दोनों में से किसी एक का साइन क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। सो चलिए अगर मैं यहाँ माइनस लगाता हूँ तो क्या होगा, -4 × 3 हो जाएगा आपका -12। ठीक है, ये तो हो गया पहली शर्त पूरी। लेकिन इनको ऐड करने पर क्या आ रहा है, इनको ऐड करने पर आएगा आपका -4 + 3 -1, जो कि मेरे मिडिल टर्म के इक्वल नहीं है। सो ये माइनस साइन मैं किसके साथ लगाने वाला हूँ, ये रहा पहला केस और ये रहा मेरा दूसरा केस। तो 4 × अगर मैं -3 करता हूँ तब भी मुझे -12 मिलने वाला है, जो कि पहले केस को या पहली शर्त मेरी पूरी कर देती है कि a × c के बराबर आना चाहिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। ठीक, लेकिन सेकंड केस या सेकंड शर्त को क्या ये पूरा करता है, तो 4 + -3 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, 4 - 3, और 4 में से अगर मैं 3 माइनस करूं तो क्या मिलेगा मुझे मिलेगा 1। सो जो कि 1 मेरे किसके इक्वल है, b के इक्वल है, और b ही मेरा मिडिल टर्म है। इसका मतलब मैं लेने वाला हूं इस वाले केस को। सो आई होप आप लोगों को ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। और इतना डिटेल में समझाने का कारण ये है कि अगर आप वीडियो लेक्चर इसी में बने हुए हैं तो आपको उधर जाने की ज़रूरत ना पड़े। फिर भी अगर आप वहाँ जाके उस वीडियो लेक्चर को देख लें तो काफ़ी अच्छा रहेगा। सो हम क्या करने वाले हैं, हम लेने वाले हैं उन दो नंबर्स को। कौन दो नंबर्स को, 4 × -3 करने पर तो आता है -12 एंड 4 + -3 करने पर आता है 1, जो कि इक्वल है आपके b के। इसीलिए चलिए अब मैं मध्य पद को के तोड़ने वाला हूँ। तो x² + x - 12 क्या हो जाएगा स्टूडेंट, चलिए x² यहाँ 1x है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ +4x - 3x, यहाँ -12 साथ चलेगा। चलिए यहाँ क्या कॉमन निकलेगा, मैं देख पा रहे हैं कि यहाँ x है, यहाँ x है, यहाँ 1, यहाँ 4 है। सो सबसे पहले मेरा x बाहर आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा स्टूडेंट x + 4। सो यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो सबसे पहले हम माइनस साइन को कॉमन ले लेते हैं। माइनस साइन कॉमन चला गया। 3 के टेबल में 12 आता है, 3 × 4 = 12, तो 3 को मैं कॉमन लेने वाला हूँ। क्या दोनों में x है, नहीं है, तो 3 बस कॉमन आएगा। सो अंदर बचेगा आपका x यहाँ, और माइनस साइन बाहर चला गया तो यहाँ बचेगा प्लस, और 3 × 4 = 12। सो चेक करने का तरीका कि हम सही जा रहे हैं या नहीं, ये जो दोनों टर्म है वो क्या आता है स्टूडेंट, इक्वल आए तो हम मान लेंगे कि हम सही स्टेप फॉलो कर रहे हैं। चलिए अब इन दोनों टर्म्स में से अगर मैं कॉमन लेने की बात कहूँ को आप कहेंगे कि सर x + 4 कॉमन ले सकते हैं, तो अंदर क्या बचेगा, x - 3। यही मेरे क्या है, यही मेरे x² + x - 12 का फैक्टर्स है। दीज आर आवर फैक्टर्स या हमारा आंसर है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 4। चलिए देखते हैं स्टूडेंट अब इसको कैसे करना है। सो सबसे पहले हमारा काम है इसको कंपेयर करना स्टैंडर्ड फॉर्म से। तो जैसे ही मैं कंपेयर करूंगा ये वर्ड्स आप लिखेंगे कि ऑन कंपेयरिंग x² - 8x + 15 विद ax² + bx + c। मैं यहाँ इसको स्किप कर रहा हूँ और यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ। हियर a = 1, b = -8 and c = 15। Therefore, या since a × c = हो जाएगा आपका 1 × 15, 1 × 15 आएगा आपका 15। स्टेप नंबर 1
देन स्टेप नंबर 2, 15 के दो फैक्टर्स फाइंड करना और उनका मल्टीप्लाई तो 15 आएगा, लेकिन उनका एडिशन क्या आएगा स्टूडेंट, उनका एडिशन मिले हमें -8। चलिए यही मेथड जो यहाँ हमने अप्लाई किया था फैक्टर्स फाइंड करने के लिए, वही यहाँ भी देखने वाले हैं। सो कैसे करेंगे, चलिए 15 के हम फैक्टर्स फाइंड करते हैं। 2 से तो नहीं जाएगा, किससे जाएगा, 3 से जाएगा। 3 5 जार 15, अब 5 5 1 जार, ठीक। इसका मतलब मेरे पास कौन कौन से फैक्टर्स मिले, मुझे मिला है 3 और 5, और मुझे बनाना रहता है 2 ग्रुप। तो 2 ग्रुप बनाने के लिए केवल मेरे पास 2 नंबर, मतलब अपने आप में एक एक ग्रुप का काम करेगा। सो आपको नंबर्स मिल चुकी है, एक होगा ये 3, एक होगा ये 5। अब सारा खेल है आपके माइनस और प्लस लेने का। क्या मतलब कि 3 × 5 तो 15 आता है, पहली शर्त मंजूर। लेकिन यहाँ मैं देख पा रहा हूँ कि b = है -8। इस -8 को कैसे लाया जाए, तो क्या करेंगे स्टूडेंट, हम लगा देंगे इसमें माइनस साइन। पहला केस देखते हैं, या माइनस साइन, तो क्या मिल जाएगा आपको -15, जो कि पहली शर्त को ही मंजूर नहीं करती। अगर मैं लगा दूं यहाँ भी माइनस, तो -3 × -5, माइनस और माइनस हो जाएगा आपका प्लस, और 3 × 5 हो जाएगा आपका 15। पहली शर्त मंजूर। और दूसरी शर्त अगर मैं देखूं तो माइनस और माइनस होता है प्लस, मतलब कि अगर -3 और -5 को मैं ऐड करूं तो माइनस और माइनस होता है आपका प्लस, और 3 और 5 होगा आपका 8, और माइनस साइन कॉमन है तो -8, जो कि इक्वल है मेरे मिडिल टर्म b के। इसका मतलब वो 2 नंबर्स क्या होंगे स्टूडेंट, -3 और -5। सो चलिए, तो अब क्या करने वाले हैं हम, जरा लिख देते हैं कि फैक्टर्स, इसको मैं इरेज करता हूँ। फैक्टर्स -3 × -5 = 15 एंड -3 + -5 = -8, जो कि इक्वल है आपके मिडिल टर्म b के। देयरफॉर क्या लिख सकता हूँ मैं इस मिडिल टर्म को, -8x + 15 = चलिए इस मिडिल टर्म को स्प्लिट करने का टाइम आ गया। क्या करेंगे हम, ये x² वैसे ही रहने वाला है। -8 को मैं लिख रहा हूँ -3x - 5x + 15 साथ है। चलिए इन दोनों में कॉमन क्या आएगा स्टूडेंट, इन दोनों में कॉमन आने वाला है आपका x। और कोई कॉमन है, बिल्कुल नहीं। तो x मेरा कॉमन, यहाँ बच जाएगा x, यहाँ बचेगा -3। सो अब इन दोनों की अगर मैं बात करूं तो क्या हो रहा है, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ माइनस साइन, यहाँ प्लस साइन, यहाँ 5, यहाँ 15 5 के टेबल में आता है। और कितने टाइम्स में आता है, 3 टाइम्स में आता है। तो सबसे पहले मैं ले लूँगा इस माइनस साइन को कॉमन, तो और इस 5 को कॉमन। सो -5 जब बाहर आएगा तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा x। यहाँ से जब माइनस बाहर जाएगा तो यहाँ बचेगा माइनस, और यहाँ बचेगा 3। सो एक बार फिर से, चूँकि स्टूडेंट अगर हम इस माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये माइनस और माइनस मिलके हमें प्लस देगा, इसीलिए यहाँ माइनस लिया गया है। कई स्टूडेंट का बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न यहाँ देखने को मिलता है उनको, ठीक है, बहुत डाउट रहता है यहाँ। सो x - 3 फिर से इन दोनों टर्म में कॉमन, तो x - 3 को मैं ले चलता हूँ कॉमन लेकर। अब अंदर बच जाएगा आपका x - 5। सो स्टूडेंट आप देख पा रहे हो मेरे फैक्टर्स फाइंड हो चुके हैं। ये जो दिए हुए पॉलिनोमियल्स का फैक्टर्स क्या होंगे, ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो यही मेरा आंसर है। सो आइए बढ़ते हैं आगे, और क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज से रिलेटेड, उनको हम कंसीडर करते चलते हैं। एक एक करके सब देखने वाले हैं, जो कि क्वेश्चन आपके इम्पोर्टेंट होने वाला है वो।